जिसका मुझे था इंतज़ार वो घर ही आ गई। जी हाँ, जिसका इंतज़ार सारे नियोजित शिक्षकों को बहुत दिनों से था कि किस दिन आएगा राज्यकर्मी बनने वाला नियम, वो आ चुका है और इस बार हवाई नहीं बिल्कुल सच में आ चुका है। हमारे सामने मौजूद है बिहार सरकार का गैजेट और साधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, जो कि प्रकाशित हुआ है पटना से मंगलवार 26 दिसंबर 2023 को। ये सभी नियोजित शिक्षकों के लिए जो नई नियमावली आई है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, वो है। आइए आज हम लोग मिलकर इस पर चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु दिए हुए हैं, इससे हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, इनके बारे में जानने का पूरा मौका मिलेगा। तो चलिए आइए एक एक करके इसको समझना शुरू करते हैं। ये है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, जो बीपीएससी के द्वारा नियमावली आया था अधिसूचना, उसमें भी इसी 309 आर्टिकल का उपयोग किया गया था। यहाँ पर भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी स्पष्ट कर दिया कि जो बीपीएससी टीचर के नियमावली है उसी के समान बनाने के लिए इस नियमावली को बनाया गया है। यानी तो इस नियमावली का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। कंडिका 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कहलाएगी या कही जाएगी और इसका विस्तार पूरा बिहार राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त हो जाएगी। इसकी परिभाषाएं दी हुई है, सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार आदि। इसको आप लोग देख लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको सारा मैं अपना जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ भी सकते हैं। हम लोग मुख्य मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। कंडिका 2 के पॉइंट नंबर 4 में विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेरित है। इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं। यानी इस नियमावली के अंतर्गत वही शिक्षक आएंगे जो सक्षमता परीक्षा पास करके आएंगे। जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो वो इस नियमावली के अंतर्गत नहीं आएंगे। जो सारे नियोजित शिक्षक हैं उन्हें सक्षमता परीक्षा देना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या पॉइंट लिखा हुआ है। कंडिका 3 में लिखा हुआ है संवर्ग का गठन, यानी किस संवर्ग में जाएंगे, जो बीपीएससी का संवर्ग है उसमें जाएंगे या फिर इसके लिए अलग संवर्ग बनेगा। चलिए इसको पढ़ के देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 में, कंडिका 3 के सीरियल नंबर 1 में, स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पंचायती राज नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों का नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। जी हाँ, यानी सक्षमता परीक्षा सबसे लिया जाएगा और उसको उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अर्थात यहाँ स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात वो विद्यालय में योगदान ले लेंगे तब, यानी आप उत्तीर्ण कर लिया और विद्यालय में योगदान नहीं ले रहे हैं तो भी नहीं होगा, आपको विद्यालय में योगदान भी लेना होगा और योगदान लेने के बाद वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। जिस तरह से बीपीएससी शिक्षकों किया गया था सेम उसी तरह से उसी प्रोसेस से यहाँ गुजारने की बात कही जा रही है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे। यानी जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करेंगे वो जिला स्तर का एक संवर्ग बनाया जाएगा, उस संवर्ग में वो शामिल हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे और वो एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे। यानी वो जितने सारे सक्षमता परीक्षा पास करके शिक्षक आएंगे नियोजित शिक्षक, उसका एक अलग संवर्ग बनेगा जिनकी सेवा शर्तों को अब इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा। उसके लिए जो ये नियमावली है उसके तहत उसमें वो आ जाएंगे। बीपीएससी शिक्षक का संवर्ग अलग होगा, इनका संवर्ग अलग होगा, ये यहाँ पर क्लियर कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बशर्ते कि नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। यानी विद्यालय अध्यापक ये बीपीएससी शिक्षक के बारे में कह रहे हैं और उनकी जो वेतन और जो लाभ हैं उनको पाने के लिए नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे वो
सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद उनके पात्र हो जाएंगे। बशर्ते ये कि आगे ऐसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तथा जिनके विरुद्ध आज की तिथि तक कोई अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जांच या कोई अन्य अन्वेषण लंबित है, इस नई नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा। चलिए मेन टॉपिक पर ध्यान देते हैं। कंडिका 3 का जो तीसरा पॉइंट है उसमें इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं। वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक उनको कहा जा रहा है जो नियोजित शिक्षक हैं, अभी मौजूद हैं, उसका नाम स्थानीय निकाय शिक्षक होगा। जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। यहाँ पर यह स्पष्ट कह रहा है कि जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या फिर जो उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे वो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। लेकिन इसके बारे में थोड़ा विस्तार से नीचे 4 नंबर के पॉइंट में भी दिया गया है, उसको भी पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है, बशर्ते कि वैसे शिक्षक जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, यानी पास नहीं कर पाएंगे, का मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगा और जो सरकार से उचित अनुशंसा करेगा तथा स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 उसे हद तक संशोधित समझा जाएगा। यानी जो नहीं पास कर पाएंगे और जो इस सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठेंगे उनके लिए सरकार एक समिति का गठन करेगी और उसका जो फैसला होगा उसके हक में जो बेहतर होगा सरकार से मिलकर उस पर विचार कर उसका डिसीजन लिया जाएगा। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं फिर क्या हुआ है। यहाँ पर 7वां पॉइंट इम्पोर्टेंट है जिसमें वरीयता के बारे में जिक्र किया गया है कि क्या होता है, उसको वरीयता किस प्रकार मिलेगा। 7वां पॉइंट का 7.2 में दिया हुआ है, विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। क स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, यानी जो शिक्षक जिस डेट में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उस डेट से उसकी जो तिथि होगी, प्रशिक्षण प्राप्त करने की जो तिथि होगी, उसी दिन से उसका वरीयता को गिनती किया जाएगा। और अगर 2 शिक्षक सेम डेट में और एक से अधिक सेम डेट में अगर शिक्षक वरीयता प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो जिसका एज ज़्यादा होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और जिनका अगर एज भी समान हो जाएगा यानी प्रशिक्षण भी सेम डेट में किए हैं, डेट ऑफ बर्थ भी समान हो रहा है, तो उनका नाम जो अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फ़ाबेटिक है जिसका पहले आएगा ABCD के हिसाब से उनको वरीयता तय किया जाएगा। ये नियम पहले से भी चलता आ रहा है, उसी नियम के साथ इसको वरीयता देने की बात हो रहा है, तो इसी हिसाब से वरीयता उनका बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर यह है कि वरीयता का जो प्रशिक्षण का पूर्व में डेट था नियोजित टीचर वहाँ से वरीयता मिलेगा। तो आप लोग अब जो हम लोग हैं नियोजित शिक्षक उनका वरीयता सीनियर ही रहेंगे BPSC शिक्षकों से, इस बात को पढ़ने से यह स्पष्ट हो रहा है। 8वां पॉइंट में वेतन के बारे में दिया हुआ है, वेतन क्या होगा वो भी देख लेते हैं जो सबसे ज़रूरी है। 8.1 विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन का प्राप्त करेंगे, यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, और यानी जितना सैलरी आप उठा रहे हैं उसमें कोई कटौती नहीं होगी, उससे कुछ प्लस करके मिलेगा, ज़्यादा नहीं। और 8.2 इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता सहित शामिल हैं। फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक क के अनुसार होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति को इंगित करता है। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई शिक्षक का मैट्रिक्स फिटमेंट मैट्रिक्स में अगर किसी को 26,000 मिल रहा था तो ये वो फिटमेंट मैट्रिक्स लेवल है। अगर किसी को 26,000 मिल रहा था तो वो तीसरा लेवल पकड़ेंगे 26,520, इसके हिसाब से फिर इसमें DA जुटेगा 46%, फिर MA मिलेगा, HRA मिलेगा, जोड़ के जो पेमेंट होगा उसको पेमेंट किया जाएगा। तो वेतन संरक्षण कह सकते हैं एक प्रकार से वेतन संरक्षण दिया गया है। इंडेक्स लेवल फिटमेंट मैट्रिक्स लेवल का लाभ उनको दिया जाएगा। इस हिसाब से वो BPSC शिक्षक से पैसे में भी आगे रहेंगे और सीनियरिटी में भी आगे रहेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है।
आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। प्रोन्नति। नवा कंडिका में प्रोन्नति का जिक्र किया गया है। इसमें विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। विशिष्ट शिक्षकों की श्रेणी। कक्षा 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक। इसमें प्रोन्नति के बारे में बात किया गया है। आपका प्रमोशन कैसे होगा। 1 से 5 के जो शिक्षक हैं, अगर वो 8 साल सेवा कर लेते हैं तो उसका प्रोन्नति 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया जाएगा। लेकिन कुछ शर्त हैं। शर्त ये है कि उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार अगर रिक्ति होंगी तो उनका होगा, अगर रिक्ति नहीं होंगी तो उनको फिर और वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ भी उसी के हिसाब से उसको दर्शा दिया गया है कि रिक्ति के अनुसार ही उनका प्रमोशन होगा 8 साल की सेवा पूरा होने के बाद। और ये 8 साल आपका पिछला भी काउंटिंग होगा, जहाँ से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उस तारीख से होगा। तो यहाँ पर भी नियोजित शिक्षकों को कुछ लाभ मिलता नज़र आ रहा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। आगे देखते हैं और क्या मुख्य बिंदु है। स्थानांतरण। 10वां कंडिका में जो लिखा हुआ है स्थानांतरण, जो सभी महिला शिक्षकों का बहुत ज़्यादा डिमांड था और जायज़ मांग भी थी कि उनका स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो क्या दिया गया है उसको देखते हैं। 10.1 में लिखा हुआ विशिष्ट शिक्षकों का पद राज्य के अंतर्गत होगा। प्रारंभ के नियम 4 के अनुसार सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय इनसे उन तीनों जिलों की प्राथमिकताएं मांगी जाएंगी जहां वे अपनी सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना गया जिला प्राप्त होगा, अन्यथा रेंडमाइजेशन के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा। यहाँ पर जिस तरह बीपीएससी शिक्षकों को हुआ था उसी तरह से यहाँ पर भी देने के बाद कहा जा रहा है कि आप राज्य स्तर पर कहीं भी आपका ट्रांसफ़र होगा, आप सक्षमता परीक्षा में बैठेंगे, आपका जितना मार्क्स होगा उसी मार्क्स के आधार पर आपको 3 जिला चूज़ करने का ऑप्शन देगा, जिसमें फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरते समय ही आपको 3 जिला चूज़ करने का ऑप्शन देगा, 1, 2, 3। 1 नंबर में आप जो जिला चूज़ करेंगे, आपका मार्क्स अच्छा रहा तो आपका 1 नंबर वाला ज़िला मिलेगा। अगर उसमें सीट फुल हो गया, आपका मार्क्स थोड़ा कम रहा तो आपको दूसरा ज़िला दिया जाएगा। और अगर दूसरा ज़िला का भी सीट फुल हो गया तो आपको तीसरा ज़िला दिया जाएगा। अगर तीसरा ज़िला का भी जो आपने चूज़ किया उसका सीट फुल हो गया तो रेंडमाइजेशन के आधार पर आपको किसी ज़िला जहाँ सीट होगा वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। तो बीपीएससी शिक्षकों के साथ भी सेम यही प्रोसेस को अपनाया गया था। यहाँ पर भी उसी प्रोसेस के बारे में जिक्र किया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गई अवधि को पूरा होने पर जिला के अंदर या बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। लिखा हुआ है कि यहाँ जो तय अवधि होगा उसके बाद फिर अगर वो कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहें या बाहर जाना चाहें तो भी वो जा सकते हैं। ऊपर किसी बात के होते हुए भी एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर या शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक द्वारा सार्वजनिक हित में जैसा भी मामला हो जिले के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे मामले में संबंधित विशिष्ट शिक्षक की वरीयता नियम 7 के अनुसार पुनः तैयार की जाएगी। तो प्रमोशन का भी हो गया प्लस ट्रांसफ़र का भी हो गया। ट्रांसफ़र का भी क्लियर कर दिया कि जिला से बाहर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, पूरा स्टेट में कहीं भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। पहले आपको चूज़ करने के लिए मौका देगा, उसके हिसाब से फिर आपको बाद में भी मौका देगा। आप जहाँ जाना चाहें उसके हिसाब से फिर सीट खाली रहेगा तो आप वहाँ बच्चे का शिक्षक अनुपात ठीक ठाक रहेगा, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ आपको भेजा जाएगा। तो यहाँ पर लगभग सारी बातें क्लियर हो चुकी है। एक चीज़ छूट गया सक्षमता परीक्षा के बारे में, जो चौथा कंडिका में दिया हुआ था। इसमें लिखा हुआ है कि विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी। इसमें सरकारी एजेंसी के माध्यम से परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के परिवर्तित होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। इसमें 1 वर्ष का एक समय बांध दिया गया कि उसके अंदर ही लिया जाएगा, लेकिन सरकार अभी बहुत ज़्यादा जागरूक है तो उम्मीद कर सकते हैं कि
जनवरी महीने में ही परीक्षा ले लिया जाए और आप लोग तैयारी करते रहिए बहुत अच्छे तरीके से। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर लिखा रहा है कि 3 बार मौका दिया जाएगा परीक्षा पास करने के लिए। परीक्षा में शामिल होने का समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों को 3 विकल्प देने होंगे जहां वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं। जिस तरह से बीपीएससी शिक्षकों को फॉर्म भरते समय 3 ऑप्शन दिया गया था जिला चॉइस करने के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर भी वही बात कहा जा रहा है कि आपको भी चूज़ करने का मौका देगा। पहला जिला, दूसरा, तीसरा, आप उस तरह से चूज करेंगे। आपको जहाँ जाना हो पहला ऑप्शन वहाँ दीजिएगा, उसके बाद दूसरा चॉइस उसके नज़दीक वाला जो हो वहाँ देना है, फिर तीसरा जो आपको सुविधा वाला जिला हो वहाँ चूज़ करेंगे। जैसे बीपीएससी शिक्षक का हुआ था सेम उसी तरह से आप लोगों का किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा। परीक्षा में जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसी हिसाब से उसी क्रमांक बनाते हुए उसका जिला का आवंटन किया जाएगा। तो ये पूरा बिहार गजट था। इसका पूरा जो फॉर्मेट मेरा ये एडिटेड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। इसका पे मैट्रिक्स भी दिया हुआ, उसका सारा वर्जन इंग्लिश में भी दिया हुआ है और इसको निकाल के आप पढ़ सकते हैं। इसको डाउनलोड आप यहाँ जो सरकारी वेबसाइट है, वेबसाइट http.egazette.bis.nsc.in, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल सही है, मैंने सब क्रॉस चेक भी किया है, वहाँ पर ये उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।